हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि चैप्टर काफ़ी हैं। इट 16 चैप्टर इन 12th एंड 22 चैप्टर इन तो 38 सीरीज़ चलेंगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की 1 बाई 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो 12th का आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसकी ये सीरीज़ है। सबसे पहले अ फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बिलो। आपको बताना कुछ फीचर्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, तो आपको बताना है अप्रोप्रिएट कौन से हैं, सही डिस्क्राइब कौन से। गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस, तो ज़रूरी नहीं है गैमेटिक फ्यूजन हो क्योंकि ए सेक्सुअल में नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफ़र होगा। रिडक्शनल डिवीजन टेक प्लेस, तो ए सेक्सुअल में रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता। प्रोजेनी हैव सम रिजेंबलेंस विद पेरेंट, बिल्कुल सही। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड और फोर्थ इसका बिल्कुल ठीक है, तो उस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी। तो सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म क्लोन, द टर्म क्लोन कैन बी अप्लाइड। क्लोन किसके लिए अप्लाइड करेंगे? टू द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज क्लोन टर्म जो है एसेक्सुअल में इस्तेमाल होता है, सेक्सुअल में इस्तेमाल क्यों नहीं होता पूछा जा रहा है। ऑफस्प्रिंग डू नॉट पजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंटल डीएनए और ऑफस्प्रिंग का डीएनए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। क्लोन में सेम होता है, क्लोन एसेक्सुअल का प्रोडक्ट है, तो क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू सेक्सुअल बिकॉज ऑफस्प्रिंग डू नॉट पजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए। तो ए इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो यही डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में कॉमन है? सम यूकैरियोट्स फर्स्ट ऑप्शन, ऑल यूकैरियोट्स, सम प्रोकैरियोट्स या ऑल प्रोकैरियोट्स, ये आपको बताना है किस में होगा। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि जो पहला वाला है सम यूकैरियोट्स, इसमें पॉसिबल होगा, और तीसरा जो सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स और कुछ यूकैरियोट्स, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सी इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कुछ यूकैरियोट्स में होगा और कुछ प्रोकैरियोट्स में होगा, है ना, एसेक्सुअल मेथड, ऐसा नहीं कि सब में हो। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अ फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। कुछ दे रखे हैं आपको और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही होगा। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, नहीं रिक्वायर्ड करता है। ऊपर क्या है कि अ फ्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा ठीक है। तो इसमें तो ये कह दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, उसमें तो दो की ज़रूरत पड़ती है, तो एक तो ये गलत है आपका, ये इसका सही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये होती है, तो ये गलत हो गया एक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी ऐसा, देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आप उस हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, कभी कभी हाँ एक भी इंडिविजुअल होता है क्योंकि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड सही बात है। मियोसिस नेवर अकर्स, ये गलत है आपका, और ये भी गलत है, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से जो है बी इज़ करेक्ट, 4 का बी हो जाएगा आपका। तो आप समझते जाइए। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा एग्जिबिट, जो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा है एग्जिबिट टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच मियोटिक सेल डिवीजन अकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जायगोट के फॉर्मेशन होने के बाद मियोसिस होता है। द एडल्ट फिलामेंट, जो एडल्ट फिलामेंट है एल्गा का, हैज़, एडल्ट फिलामेंट जो एल्गा का होगा उसमें किस टाइप का, आपको पूछना कि कैसा करेक्टर होगा, इसमें बताना कि हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स होंगे, मतलब वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड गैमेटेंजिया होगा, या डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स होंगे या डिप्लॉइड गैमेटेंजिया होगा, या वेजिटेटिव सेल डिप्लॉइड होंगे और गैमेट हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स होंगे और हैप्लॉइड गैमेटेंजिया, तो डी इज़ करेक्ट। तो याद रखिएगा दोनों हैप्लॉइड कंडीशन होगी, तो 5 का डी हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है, द मेल गैमीट ऑफ राइस प्लांट, जो मेल गैमीट है राइस प्लांट का, 12 क्रोमोजोम्स उसके न्यूक्लियस के, 12 क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस, द क्रोमोजोम्स नंबर इन देयर फीमेल गैमीट में, जायगोट में और सेल्स ऑफ सीडलिंग में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो उसका फीमेल गैमीट में क्रोमोजोम नंबर होगा वो आपके 24 होंगे, ठीक है, और दूसरा क्या है, जायगोट में 12 होंगे, आधे हो जाएंगे, और सीडलिंग में 12 होंगे। तो द मोस्ट, सॉरी इसमें ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन इसका सही नहीं है, 6 का जो याद रखिएगा, क्योंकि जो इसका फीमेल गैमीट होगा उसमें कितने होंगे, 12,
और जो सेल्स जाइगोट होगा उसमें कितने होंगे 24, और सेल सीडलिंग में 24। ये रॉन्ग, ये 12, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया इसमें। सी इज़ करेक्ट, इसका सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी ग्रेजुएशन के एग्जाम में पूछा भी गया है। गिवन बिलो अ फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही स्टेटमेंट है। मेल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, क्या वो सारे गैमेट्स साथ ही रिलीज़ होते हैं, आपको बताना। तो ऐसा नहीं है, साथ में जो है एक साथ, लेकिन मेल और फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ओनली अ फ्यू गैमेट्स आर रिलीज इनटू द मीडियम, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ ऐसा हो कि फ्यू गैमेट्स ही रिलीज़ हों, ऐसा इसमें नहीं है। और तो ये इसका रॉन्ग है, याद रखिएगा, ये राइट है पहला। और वाटर इज़ द मीडियम इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल नहीं है इसमें। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से इसमें आपके गलत हो गए। एक तो सेकंड गलत हो गया, तो सेकंड उस हिसाब से इसका ये बी हो जाएगा आपका, बी इज़ करेक्ट, जिस हिसाब से हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेटमेंट गिवन बिलो, कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और उस हिसाब से आपको जवाब देना है। द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब द सर्टेन फीचर दैट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टल ऑफ फ्लावर, पिस्टल में आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो पिस्टल में है मैनी कार्पिल, क्या ऐसा हो सकता है, जिस हिसाब का ये बता रहे हैं, मे भी हो सकता है। ईच कार्पिल में है मोर देन वन ओव्यूल, क्या एक कार्पिल में एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं क्या। तो ये जो बात है ये भी बिल्कुल सही है, एक से ज़्यादा, एक कार्पिल में एक से ज़्यादा ओव्यूल होंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ईच कार्पिल हैज़ वन ओव्यूल, ज़रूरी नहीं है एक से ज़्यादा हो सकता है, ये गलत है। पिस्टल है वन ओनली वन कार्पिल, ये भी गलत, तो आपका ये सही है, ए इज़ करेक्ट, 8 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब, आपको बताना वो कौन सी सिचुएशन जो करेक्टली डिस्क्राइब करती है बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग, ह्यूमन एग में और एंजियोस्पर्म एग में क्या सिचुएशन बिल्कुल ही सेम है, आपको बिल्कुल सेम बतानी है। चलिए देखते हैं कि एग, इसमें जो 9 क्वेश्चन है आपका, और 9 के बाद इधर साइड में आपको आना पड़ेगा, ये थोड़ा इधर से इधर है आपका। तो इसमें देखिए पहला क्या है, एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड, बताना कि एग ऑफ बोथ आर फॉर्म ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल सही नहीं, याद रखिएगा। और बोथ एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, बिल्कुल गलत, क्योंकि ह्यूमन का एग काफ़ी मोबाइल होता है। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल एंड ट्रांसपोर्टेड, ये भी गलत है। सिंगेमी इन बोथ रिजल्ट इन द वो फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ इसका स्टेटमेंट, फोर्थ ठीक है, इसका याद रखिएगा, क्योंकि स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज़ बी, सिंगेमी दोनों में होगी, ज़ाइगोट फॉर्मेशन में भी, दोनों के ज़ाइगोट के फॉर्मेशन में होगी, तो ये बी हो गया इसका। चलिए 10 पे आइए। अपीयरेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगुल फ्रॉम द नोड ऑफ द प्लांट सच एज शुगर केन और जिंजर में आपने देखा है, इज़ मैनली बिकॉज, उसमें शुगर केन और जिंजर में नोड से ही क्यों राइज होती है, ऐसा क्या रीज़न है। नोड आर शॉर्टर देन इंटरनोड, क्या नोड छोटी होती है इंटरनोड से, ये रीज़न है। नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल, बिल्कुल सही जवाब, इनके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से शुगर केन और जिंजर से वेजिटेटिव प्रोपेगुल होता है, उससे नया प्लांट अराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू एलेबरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, की क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सपोर्ट द व्यू दैट एलेबरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में काफ़ी पहले आ चुकी थी, उस हिसाब से बताना आपको। लोअर ग्रुप हैव सिमिलर बॉडी डिज़ाइन, इस वजह से ये रीज़न है मोस्ट अप्रोप्रिएट। या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कॉमन इन लोअर ग्रुप्स, गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन, सॉरी, इस हिसाब से तो इसका एक से ज़्यादा, क्योंकि इसमें ये जो पहला ऑप्शन है कि लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर बॉडी, हाँ लोअर ग्रुप का सॉरी सिमिलर डिज़ाइन होता है, एक तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर, ए सेक्सुअल लोअर में ज़्यादा कॉमन है, बिल्कुल सही। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर, ये हायर में नहीं होता, थर्ड गलत है। द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म हैव एंजियोस्पर्म्स एंड वर्टिब्रेट, बिल्कुल सही। फर्स्ट, तो फर्स्ट सही है आपका, सेकेंड और थर्ड 3 सही हैं आपके, उस हिसाब से सी हो गया, सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म बाई ए सेक्सुअल, सेक्सुअल में ज़्यादा वेरिएशन होते हैं ए सेक्सुअल से, क्यों, बिकॉज आपको बताना है इसमें। तो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज a lengthy process. It is not a lengthy process. A is wrong. Gametes of parents have a qualitatively different genetic composition. तो क्या ऐसा होता है कि उसमें जेनेटिक कंपोजिशन बिल्कुल, गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटी डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, ये भी सब बात ठीक नहीं है. जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द पेरेंट ऑफ 2 डिफरेंट कॉपीज़, बिल्कुल सही, दोनों से अलग अलग आता है, याद रखिए दोनों से आता है, एम्फी मिक्सी होती है. क्वेश्चन नंबर 13, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. आपको सही स्टेटमेंट बताना है, ठीक है. हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म हैव सीन ओनली इन एनिमल्स. क्या डायशियस सिर्फ एनिमल्स में ही होता है? तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में ही हो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट गलत है. चलिए आगे तक बढ़ते हैं. 13 में डायशियस ऑर्गेनिज्म, डायशियस में क्या होता है, वो डायशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, तो ऐसा डायशियस ऑर्गेनिज्म सीन ओनली इन प्लांट्स, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है. डायशियस ऑर्गेनिज्म आर सीन बोथ प्लांट एनिमल, ये सही है, सी इज़ करेक्ट, क्योंकि जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी वो दोनों में होगी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं. देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैम, बैक्टीरिया. क्यों ऐसा क्यों होता है कि उनमें डेथ नहीं होती? दे कैन नॉट रिवोट सेक्सुअली, ये ऐसा तो नहीं है कि वो सेक्सुअली बोड़े, क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है. दे रिवोट बाई बाइनिफिजन, ये कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है. और पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि उसी से ही तो मतलब अमीबा ही डिवाइड हो जाता है, तो पेरेंट्स कहाँ बचा? अगर बाइनिफिजन हुआ, डॉटर्स बने, तो सी इज़ करेक्ट, क्योंकि पेरेंट की बॉडी ही डिवाइड होगी, इसलिए इमोर्टल कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्ट बाई एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन. कोई भी जानदार किस टाइप का रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करेगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? हैबिटेट पे, मोर्फोलॉजी पे, बिल्कुल गलत. हैबिटेट से मोर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं है. मोर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म, ये भी सही नहीं है. द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, फिजियोलॉजी, जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करेगा, तो डी इज़ करेक्ट. चलिए आगे आते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको गलत स्टेटमेंट 16 में आपको गलत स्टेटमेंट बताना है कि आखिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मोर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बिल्कुल सही. ज़ूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत, क्योंकि ज़ूस्पोर क्या है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, तो बी इनकरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट. ये नीट में 2019 में भी आ चुका है, थोड़ा उसको घुमा के बनाया गया है. तो आपको इसमें बताना कि कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट में सही बात है. तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन. तो ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है. इसको थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लीट करके बनाया गया था. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द शूट टिप ऑफ सेल्स ऑफ मेज प्लांट इज 20. मेज के शूट टिप में 20 हैं, तो आपको बताना द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट. तो उसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने होंगे? तो याद रखिएगा उसमें भी उतने ही होंगे, क्योंकि अभी उसका डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ए इज़ करेक्ट. तो इट इज़ ऑल अबाउट द NCERT एग्जाम्पलर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ये सवाल थे. तो अच्छे से आप पढ़िए, समझिए और अपनी नीट की अच्छी से प्रिपरेशन करिए. तो कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल.